हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आज क्या है, 27 अप्रैल है और 27 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आपको आज की इस क्लास के अंदर बताए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को बच्चों बताना चाहूंगा, जिस बच्चे ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास मिलेगी और शाम को 8 बजे जियोग्राफी की प्यारे बच्चों क्लास मिलेगी। ये दोनों क्लास आपकी हर एक एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस क्लास की, और इस क्लास के अंदर हम जानेंगे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में प्यारे बच्चों विश्व मलेरिया दिवस है जो ये कब मनाया गया, अगर आप लोगों से पूछा जाए। ऑप्शंस आप सबके सामने है कि 23 अप्रैल है, 25 अप्रैल है, 24 अप्रैल है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। काफी बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। मेरे बच्चों हर वर्ष 25 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इस दिन का उद्देश्य मलेरिया की रोकथाम और इलाज के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, 2025 की थीम अगर आप लोगों से पूछी जाए तो रिवेनेस्ट, रिमेनगिन और रिनाइट प्यारे बच्चों इसकी क्या रहेगी, थीम रहेगी। ठीक है जी। और साथ में ही प्यारे बच्चों अगर आप लोगों से कह दे कि भाई आपके 25 अप्रैल को और कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे के रूप में भी प्यारे बच्चों मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपका 25 अप्रैल को नेशनल टेलीफोन डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो आप मेरे सामने देख भी पा रहे होंगे। ये क्या है, नेशनल टेलीफोन डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को प्यारे बच्चों ये दिवस है जो मनाया जाता है। ठीक है जी। साथ में ही प्यारे बच्चों नेशनल डीएनए दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाए तो नेशनल डीएनए जो दिवस है प्यारे बच्चों वो भी आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है और क्या कहता है कि हाल ही में किसने एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? प्यारे बच्चों एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा किसने दिया? आपका ऑप्शन ए जैसे कि एस अय्यर है, टी रविशंकर है, कैपबेल विल्सन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेयरमैन के पद से जो हाल ही में इस्तीफा दिया है वो किसने दिया है, तो आपका कैपबेल विल्सन ने प्यारे बच्चों क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है। ठीक है जी। एयर इंडिया के मौजूदा सीईओ और जून 2022 से एयर इंडिया एक्सप्रेसवे के जो आपके चेयरमैन के रूप में कार्यरत कैपबेल विल्सन ने अब क्या कर दिया, चेयरमैन के पद से क्या है बच्चों, इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर रोज क्लास के अंदर बताता हूं कि जो बच्चा क्लास में पीडीएफ लेने के लिए आता है तो पीडीएफ की चिंता ना करे। पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल और जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन है जो कहां किया गया था? पुणे में, जम्मू में, नई दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ये क्या है, दुर्लभ जो सिक्के हैं हमारे 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगर पूछा जाए तो प्यारे बच्चों ये जम्मू के अंदर किया गया है। और आप सभी को पता भी होगा भाई, जम्मू के पहलगांव के अंदर एक दुखनीय जो खबर आई है कि पाकिस्तानी के आतंकवादियों ने ठीक है क्या करा, पहलगांव के अंदर हमला करा और हमारे कम से कम भी 25-30 शायद टूरिस्ट वहां पर क्या है मार दिए गए हैं। तो ये बड़ी दुख खबर है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि हम क्या है कि बदला अच्छे से लेंगे और उनको जवाब तगड़े वाला जवाब देंगे भाई। ठीक है, अब वेट पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि कब वो जवाब देंगे कब नहीं देंगे। चलिए उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपनी क्लास के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जम्मू में कला केंद्र में 2 दिवसीय दुर्लभ सिक्कों को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया प्यारे बच्चों, और उद्घाटन के साथ साथ 1000 दुर्लभ सिक्के यहां पर क्या है लाए गए थे। अगर मैं बात करूं भाई सिक्के कैसे हैं, सिक्के आपके कनिक्स हैं, इंडो यूनानी शासन के काल के हैं, इस्लाम से पहले के हैं। ये सिक्के वहां पर क्या है प्रदर्शनी के अंदर दिखाए गए थे। सिक्के का चित्र कुछ इस प्रकार से, कुछ जो आपके सिक्के हैं प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से वो सिक्के आपके देखने को मिलते हैं।
अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसने लीवर रोगों के लिए HEALID पहल की शुरुआत की है। HEALID मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपके सामने हेल्थ की क्या है फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले क्या है कि भाई किसने लीवर रोगों के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है। क्या ये नितिन गडकरी ने की है, हरदीप सिंह पुरी ने की है, अमित शाह ने की है, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहे कि ये हेल्थ की जो शुरुआत है किसने करी है, तो भाई अमित शाह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। HEALD यानी कि स्वास्थ्य युक्त शिक्षा और शराब से संबंधित युक्त रोगों की रोकथाम का उद्देश्य सार्वजनिक शिक्षा है, प्रारंभिक जांच है और उपचार के माध्यम से देश भर में युक्त रोगों से क्या करना है, निपटारा करना है। फुल फॉर्म क्या रहेगी भाई आपकी, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीजन प्रिवेंशन। प्यारे बच्चों, इसकी क्या है आपकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टिक्के दान किए हैं। भाई हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टिक्के हैं जो दान में दिए हैं। क्या वो नेपाल है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा है, तो अफगानिस्तान को भारत ने क्या दिया, वह 4.8 टन टिक्के दान में दे दिए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा प्यारे बच्चों इन टिक्कों में जैसे कि रेबीज है, टेटनस है, हेपेटाइटिस है, बी है, जो आपका इन्फ्लुएंजा से लड़ने के लिए जो टीके हैं प्यारे बच्चों वो यहां पर शामिल हैं और ये अफगानिस्तान को टीके दान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है। तो टॉप 10 देशों में प्यारे बच्चों शीर्ष स्थान पर कौन है, यूके, कनाडा, चीन, अमेरिका। हाँ जी, हाल ही में कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देशों में कौन शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है आपका अमेरिका। ठीक है जी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अंबेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फार्म कोलोसल बायोसाइंस ने डायर वुल्स के पुनर्जन्म का क्या किया है, दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक के रूप में भी नियुक्त किया है। इसके अलावा भारत में आने वाले प्रपेशन के सत्रोत्सव में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए जो कार्यकारी आदेश है प्यारे बच्चों उसके ऊपर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य की लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है। तो वह किसने संभाला है, ये आपके मिजोरम राज्य ने संभाला है। तो किस राज्य के, तो मिजोरम राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की जो सुरक्षा का जिम्मा है प्यारे बच्चों CISF ने संभाला है। ठीक है जी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का दायित्व अधिकार जो रूप है प्यारे बच्चों उसको संभाला है। यह मिजोरम का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है। CISF यहां पर क्या अपनी सुरक्षा को कड़ी रखेगा और प्यारे बच्चों यह अड्डा भारत का 69वां एयरपोर्ट भी बना है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य के 27 में से 16 जिले हैं प्यारे बच्चों मलेरिया से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। भाई 27 में से 16 जिले हैं जो मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। तो वो राज्य कौन सा है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे कहे कि भाई किस राज्य के 27 जिलों में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हो चुके हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के प्यारे बच्चों क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। तो भाई $2 मिलियन की जो चिकित्सा सहायता भारत ने किस देश को भेजी, जैसे कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, या इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में भारत ने किस देश को $2 बिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है, तो ये नेपाल को भेजी है। हमारा पड़ोसी जो देश है प्यारे बच्चों नेपाल को $2 बिलियन की चिकित्सा सहायता दी गई है। ठीक है जी। भारत ने नेपाल को
थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के लिए 20 लाख रुपए की दवाई और किट प्यारे बच्चों भेजी है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो कहां पर किया गया प्यारे बच्चों? क्या यह गुजरात में आयोजन हुआ, क्या तेलंगाना में हुआ, क्या महाराष्ट्र के अंदर हुआ? अगर आपसे पूछे कि हाल ही में 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो भाई तेलंगाना के अंदर ये क्या हुआ था, आपका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किसे बोर्डन का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेमी मुर्रे, ऑप्शन बी केमी बेडनोक, ऑप्शन सी स्टेसी साइयर। तो प्यारे बच्चों, जो बेइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है वो आपका स्टेसी साइयर को किया है। ठीक है जी। वैश्विक एरोस्पेस को और रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बॉयज ने स्टेसी साइयर को क्या है अपना इंजीनियर और टेक्नोलॉजी सेंटर की एक नई उपाध्यक्ष का क्या बना दिया, निर्देशक बना दिया है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? प्यारे बच्चों, ये आपकी ग्रां प्री जो प्रतियोगिता है इसका खिताब किसने जीता? तो ये आपकी को नेहरू जो हम्पी है प्यारे बच्चों, इन्होंने ये खिताब जीतकर अपने नाम किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कौन T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी जिसने T20 में कितने भाई 12,000 रन बनाए हैं, तो भाई कौन है? को नेहरू हम्पी। एक सेकंड माफी चाहूंगा, यहां पर भाई आपके विराट कोहली आएगा। ठीक है जी, हाँ विराट कोहली आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई क्रिस गेल ने कितने रन बनाए थे T20 में? तो भाई क्रिस गेल ने 14,562 रन बनाए थे 463 मैच के अंदर। आपके एलेक्स हेल्प्स ने कितने बनाए? 13,610 बनाए थे आपके 494 मैच के अंदर। जो आपके शोएब मलिक हैं प्यारे बच्चों, 13,571 रन उन्होंने बनाए थे 557 मैच के अंदर। इसके अलावा किरोन जो आपका पोलार्ड है प्यारे बच्चों, 13,537 रन इन्होंने बनाए थे 695 मैच के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो विराट कोहली ने प्यारे बच्चों 13,208 रन बनाए थे 407 मैच के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं भाई डेविड वॉर्न की, जिसने 13,019 रन बनाए थे कितने मैच के अंदर? 404 T20 मैच के अंदर प्यारे बच्चों। ठीक है जी। आपका जोश बटलर है प्यारे बच्चों, 12,469 रन बनाए थे इन्होंने कितने मैच के अंदर? तो 442 मैच के अंदर इन्होंने इतने रन बनाए थे। ठीक है जी। ये एक बेसिक सी आपकी रन है और रन के साथ साथ कितने मैच हैं और कितने मैच में कितने रन और किस खिलाड़ी ने बनाए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब बात करता हूं प्यारे बच्चों आप लोगों से इसरो के जो आपके प्रबंधक होते थे प्यारे बच्चों, हाल ही में उनका निधन हो चुका है। आप मेरी स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे भाई, इनका हाल ही में क्या है, निधन हो चुका है। के कस्तूरी रंजन के नाम से इनको जाना जाता है प्यारे बच्चों। 1940 में इनका जन्म हुआ था और 2025 में इन्होंने क्या है, हमारे देश को अलविदा और इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। ठीक है जी। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाली समिति के क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। भास्कर प्रथम और द्वितीय परियोजना के निर्देशक भी प्यारे बच्चों ये होते थे। आप सभी क्या है, इनको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और एग्जाम्स के अंदर प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्या पूर्व इसरो प्रमुख का नाम क्या है? तो नाम क्या है, के कस्तूरी रंजन प्यारे बच्चों, जिनका जन्म 1940 में हुआ और 2025 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है जी। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको जियोग्राफी की क्लासेस हर रोज 8 बजे मिलती है और करंट अफेयर की क्लासेस रोज सुबह 7 बजे मिलती है। हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास भी जरूर लगाएं। ये कुछ पैटर्न है भाई, कौन कौन सी अपडेट हम क्लासेस की देते हैं, आपकी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी भी आप लोगों को बताई जाती है। ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट प्यारे बच्चों टाइम टू टाइम दी जाएगी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, जिससे आपको जॉब और जॉब से जुड़ी सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। करंट अफेयर की क्लासेस आपको यहीं पर मिलेगी, आपको जियोग्राफी की क्लास यहां पर मिलेगी। आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपका होगा उतनी अच्छी यहां पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास।
जिसके अंदर हमने जाना संपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। अब मिलते हैं आपको कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहें आपके अपने प्लेटफॉर्म के साथ।